Hi students, this is Vishwa Shah and you are watching my YouTube channel Career Catalyst. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था हमने फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. First of all, what is reproduction? Reproduction is a biological process in which any living organism give rise to young ones which is similar to itself. रिप्रोडक्शन को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज यू ऑल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोजेनी मिलती है दैट इज कॉल्ड क्लोन बिकॉज इट इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स इन मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली. ओके, तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें सोमेटिक सेल इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 7 टाइप है, दैट इज फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, गैमा कप, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. फिजन को भी बेसिकली हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है. वन इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज मल्टीपल फिजन एंड थर्ड इज प्लाज्मोटॉमी. बाइनरी फिजन, यस, नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि एक पेरेंट सेल में से 2 डॉटर सेल बनते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, यस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. और उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन कौन से प्लेन से होता है, उस हिसाब से हमने बाइनरी फिजन को 3 सब टाइप में डिवाइड किया है, 4 सब टाइप में डिवाइड किया है. सबसे पहला सिंपल बाइनरी फिजन, जिसमें साइटोकाइनेसिस कोई भी प्लेन से हो सकता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस. दैट प्रोसेस सीन इन अमीबा. देन लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसमें साइटोकाइनेसिस लॉन्जिट्यूडनली होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. एग्जाम्पल है उसके यूग्लिना एंड वॉटिसेला. थर्ड इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जिसमें साइटोकाइनेसिस ट्रांसवर्सली होता है, एज सीन इन द डायग्राम. एन एग्जाम्पल इज पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया. फोर्थ वन इज ऑब्लिक बाइनरी फिजन, यस, जिसमें साइटोकाइनेसिस ऑब्लिकली होता है. उसका एग्जाम्पल है सेराटियम, दैट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स. अब हम देखते हैं मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा बार कैरियोकाइनेसिस दिखाता है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन बहुत ज़्यादा टाइम होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है. सो कैरियोकाइनेसिस मैनी टाइम एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस. एज यू कैन सी इन डायग्राम, क्या होता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होने से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं. हर एक न्यूक्लियस के आजू बाजू साइटोप्लाज्म अक्यूमुलेट हो जाता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है. मतलब कि जितनी बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है उतने हमें डॉटर सेल मिलेंगे. और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होने के बाद यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेल्यूलर डॉटर सेल मिलते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल है अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम. ओके, अमीबा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके दिखाता है, जैसे कि अभी आपने देखा सिंपल बाइनरी फिजन भी दिखाता है, मल्टीपल फिजन भी दिखाता है, आगे हम देखेंगे सूडोपोडियोस्पोर भी दिखाता है, तो वो आपको याद रखना है. थर्ड इज प्लाज्मोटोमी.
प्लाज्मोटोमी में थोड़ा चेंज है, इसमें ऐसा होता है कि पहले साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। इट इज सीन इन मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल। पहले होता है साइटोकाइनेसिस एंड देन कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने के बाद मल्टी न्यूक्लिएट प्रोजेनी बनती है और उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी की प्रोसेस में क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, इसमें साइटोकाइनेसिस उसके बाद कैरियोकाइनेसिस। उसका एग्जाम्पल है ओपेलिना, ओके, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग। बर्डिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सोजीनियस बर्डिंग और एक्सटर्नल बर्डिंग। सेकेंड वन इज एंडोजीनियस और इंटरनल बर्डिंग। एक्सोजीनियस बर्डिंग में क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के आउटर साइड पे एक बर्ड बनाती है। जैसे कि ईस्ट में हम देख सकते हैं कि उसके कुछ सेल डिवाइड होके प्रोट्रूड होके ये बर्ड जैसा बनाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल बर्डिंग। धीरे धीरे ये बर्ड थोड़ी बड़ी होती जाएगी और फिर ये जो बर्ड है वो अपने पेरेंट्स से डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ईस्ट में कैसे बर्डिंग होता है। ईस्ट और हाइड्रा एक्सटर्नल बर्डिंग के बेस्ट एग्जाम्पल्स है। सेकेंड है इंटरनल बर्डिंग और हम बोलते हैं एंडोजीनियस बर्डिंग। इंटरनल बर्डिंग और एंडोजीनियस, ओके। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, साइकोन एंड स्पॉन्जिला। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं विच इज कॉल्ड आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट एक प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड है। आर्कियोसाइट और प्रोटेक्टिव कोट मिलके बनाते हैं जेम्यूल्स, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये जेम्यूल्स माइक्रोबाइलर एंड से बाहर निकल के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ओके। तो ये हमें याद रखना है कि अगर बॉडी के आउटसाइड पे बर्ड होती है दैट इज एक्सोजीनियस बर्डिंग, ईस्टर्न हाइड्रा, और इंटरनल बर्डिंग साइकोन और स्पॉन्जिना में देखने को मिलती है, ओके। थर्ड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट and each fragment is capable to generate a new organism. This process is called fragmentation, as you can see in the diagram. Example है इसके Hydra, Planaria, Rhizopus, Mucor, Saprolegnia, these are fungus. Then Ulothrix, Udogonium, Spirogyra, these are algae. Apart from that, Markensia, Selaginella, these are the example of fragmentation. Fourth type of asexual reproduction is regeneration, which is divided into two parts. First is morpholepsis, which is same as fragmentation. And second one is epimorphosis.
इसमें क्या होता है, एनिमल अपना लॉस्ट पार्ट बना सकता है। लॉस्ट पार्ट में से पूरा एनिमल नहीं बना सकता। एनिमल कैन जनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट। जैसे कि लिजार्ड अपनी जो टेल कट जाती है वो बना सकती है, पर टेल में से पूरी लिजार्ड नहीं बन सकती। एग्जाम्पल, लिजार्ड कैन जनरेट इट्स लॉस्ट टेल। क्लियर? okay, let's see fifth type of asexual reproduction, that is sporulation। स्पोर फॉर्मेशन। कितने टाइप के स्पोर होते हैं? तो सबसे पहला जू स्पोर विच इज मोटाइल। मोटाइल है मतलब बट ऑब्वियस इट इज फ्लैजेलेटेड। ओके, फ्लैजेला है उसके पास, जिसका एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास। ओके, सेकेंड इज स्पोरांजियोस्पोर, जो एंडोजीनियसली बनते हैं। एग्जाम्पल है राइजोपस एंड म्यूकर। थर्ड इज कोनिडिया। आप जूस्पोर का डायग्राम देख सकते हो कि कैसे इसमें फ्लैजेला है। देन है कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर, और यू कैन कॉल इट कोनिडियोस्पोर। As you can see in the diagram, it is present in Penicillium and Aspergillus fungus on the top of the hyphae. Okay. Fourth one is Pseudopodiospore. Pseudopodiospore या फिर Pseudopodiophore किसको बोलते हैं? आपको पता है कि अमीबा के पास शूडोपोडिया होता है। जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होती है वो क्या करता है, अपने शूडोपोडिया को ऐसे अंदर ले लेता है और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड का एक स्ट्रक्चर सिक्रीट करके बनाती है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। और ये 3 लेयर स्ट्रक्चर सिस्ट बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनसिस्टेशन। जब भी कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तब क्या करता है, अमीबा रेप्लिकेट होके अपने सेल को डिवाइड करके बहुत सारे अमीबा ये सिस्ट को तोड़ के बाहर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं शूडोपोडियोस्पोर। एग्जाम्पल इज अमीबा। ओके, सिक्स्थ टाइप है दैट इज गैमा कप which is present in Riccia and Markensia which is bryophyte। आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंड लास्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वर्ड स्पेसिफिकली प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जिसके एग्जाम्पल्स है रनर विच इज प्रेजेंट इन ग्रास, ऑफसेट which is present in water, hyacinth, tuber which is present in potato, as you can see in diagram, rhizome which is present in ginger and turmeric also. Then bulbil which is present in agave and oxalis, what is
बल्बिल, बल्बिल इज अपाइकल बर्ड और लेटरल बर्ड जो फूड स्टोर करके फ्लैशी बनती है, जिसको हम बोलते हैं बल्बिल। ओके, ये आपको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रूट के थ्रू भी प्लांट रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, एस्परगस एंड डहालिया। स्टेम का हमने देखा है ट्यूबर एंड राइजोम। लीफ का एग्जाम्पल है दैट इज ब्रायोफाइलम। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे लीफ की मार्जिन में से छोटी छोटी मतलब एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती है और उसमें से नया लीफ, नया प्लांट जनरेट होता है। ओके, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ एडवांटेज भी है, जैसे कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पोटैटो अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 साल लग जाता है, बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू अगर आप पोटैटो प्रोड्यूस करते हो, उसकी ट्यूबर को आप ज़मीन में डाल के उसको प्रोड्यूस करवाते हो, तो क्या होता है 3 to 4 मंथ्स में पोटैटो जनरेट होता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ले सकते हैं। दूसरा, आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी कैरेक्टर बहुत सारी प्रोजेनी तक देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं है। तो कोई प्लांट ऐसा है कि जिसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर है, जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, फिर डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ऐसे कैरेक्टर हम आगे की कई प्रोजेनी तक कंटिन्यू करवा सकते हैं। और उसके मतलब डिसएडवांटेज भी है, अगर प्लांट डिजीज्ड है तो उसकी प्रोजेनी में भी वो ही डिजीज़ देखने को मिल सकता है। एक एग्जाम्पल आपको दिया है टेरर ऑफ बंगाल, विच इज वाटर हायसिंथ। इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, जिसकी वजह से उसको इंडिया में लाया गया था। लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाती है, जिसकी वजह से उसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे भी स्टेबल वाटर होता है वहाँ पे वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो क्या होता है कि वाटर में से वो ऑक्सीजन सारा ले लेती है, जिसकी वजह से जो भी एक्वेटिक एनिमल है, फिश और वो सब, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता और वो मर जाते हैं, और उसको हम इजीली निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो तो लर्न करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एग्जाम्पल भी लर्न